नाज़रीन, आपको बताएं कि आज पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ेपन का मुजाहरा किया गया था और कुलभूषण यादव को काउंसलर एक्सेस दी गई थी दूसरी बार। और ऐसे में कुछ अजीब व गरीब सूरत हाल का सामना करने में आया जब भारतीय सिफारतकार सच का सामना करने से कतराने लगे और जो भारतीय दहशतगर्द से यानी कि अपने ही दहशतगर्द से, अपने ही हाजिर सर्विस नेवी के कमांडर से मुलाकात करने से इनकारी रहे, बात तक नहीं की। क्या सूरत हाल रही? वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब, क्या खबर पहुंची अब तक? ये क्या हुआ? खबर तो ये है कि रसाई की कलाई खुल गई। भारत ने एक मर्तबा फिर हमसे तकाजा किया कि वो कुलभूषण यादव के साथ काउंसलर एक्सेस चाहते हैं। उनका ये इसरार था कि पहली रसाई दी गई उसका माहौल साजगार ना था और हमें एक साजगार माहौल में रसाई चाहिए। पिछले माहौल में घुटन थी, वो शीशे के पीछे खड़े थे, उस तरीके से बात नहीं हो सकी, रिकॉर्डिंग हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो उन पर एक दबाव था। हम चाहते हैं कि खुले माहौल में उन तक हमें रसाई मिले। चुनाचे हमने इंटरनेशनल अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, आईसीजे का एहतराम बजा लाते हुए हमने कहा हम इसके लिए भी तैयार हैं। चुनाचे आज 3 बजे भारत के 2 सफारतकारों को अनइम्पीडेड एक्सेस रसाई दी गई कुलभूषण यादव के साथ। वो वहां पहुंचे, वो वहां मौजूद थे और कोई जो उनसे चीजें तय हुई थी उसी माहौल को सामने रखते हुए रसाई दी गई। अब इनके पास कोई बहाना ना रहा, कोई हीलो हुज्जत का कोई तकाजा ना रहा। इनकी बदनीयती खुल के सामने आ गई। ये रसाई नहीं चाहते थे, ये एक नाटक, ये दुनिया को एक दिखाना चाहते थे कि पाकिस्तान रसाई नहीं देना चाहता। और पाकिस्तान बताना चाहता था कि हम रसाई देने के लिए तैयार हैं और हमने रसाई दी। चुनाचे यादव पुकारता रहा और ये फरार अख्तियार कर गए। वो कहता रहा कि मैं आपसे इंगेज करना चाहता हूं, मैं अपनी हुकूमत से तकाजे करना चाहता हूं, अपनी हुकूमत से बात करना चाहता हूं। और सफारतकार वहां सहमे हुए बैठे हुए थे, उससे गुफ्तगू नहीं कर रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि माहौल साजगार नहीं है, चुनाचे प्रोटेस्ट करके हम जा रहे हैं। ये बहाना था। उनकी बदनीयती खुल के सामने आ गई। शाह साहब, तो ये 2 घंटे का हमें पता चला था कि 2 से ढाई घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। ऐसा ही था? 2 से ढाई घंटे तक उनका तर्ज अमल यही रहा? उनका भारत का देखिए, भारत का रवैया, उनके सफारतकारों का रवैया हैरान कुन था, हैरान कुन था। भाई अगर आपने यही करना है तो आपने रसाई का तकाजा क्यों किया? जिन टर्म्स पर आपने कहा उन टर्म्स पर हमने वो माहौल बना के आपको वहां एक रसाई दे दी। और वो इंगेज करना चाह रहे हैं और आप फरार अख्तियार करना चाह रहे हैं। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा कि ऑब्वियसली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन आपने कहा कि उनको शीशे की दीवार पर भी एतराज था, उनको रिकॉर्डिंग के आलात पर भी एतराज था, तो ऑब्वियसली माहौल तो सिक्योर करना होता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उनमें से कोई ऐसी चीज उस एजेंट के हवाले कर दें या कोई ऐसी हरकत कर दें कि जिसका हम बाद में जो है वो परेशान रहे उस पर। तो क्या ऐसी आपने चेंजेस किए थे इस दफा जब मुलाकात करवाई? तो अगर आप बता सकें तो। जी, जो शीशा का उन्होंने एतराज किया था, शीशा हमने हटा दिया। हमने कहा आप आइए, हमने सामने दो बदू बैठ के बात कीजिए। उन्होंने कहा था रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, उससे एक दबाव महसूस होता है। हमने कहा नहीं करते रिकॉर्डिंग, न ऑडियो करते हैं न वीडियो करते हैं। जो उन्होंने ख्वाहिशात का इजहार किया और जो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए और जो आईसीजे के हमसे तकाजे थे उनको मलूज़े खातिर रखते हुए हमने पूरा साजगार माहौल दिया कि वो अपनी तसल्ली और तशफ़ी कर ले रसाई की। लेकिन इनकी नीयत ही न थी रसाई की। ये तो बहाना बना के दुम दबा के भाग गए वहां से सफारतकार। वो पुकारता रहा, ये भागते रहे। तो फिर वो क्या चाह रहे थे कि कमरे में उनके अलावा कोई और मौजूद भी ना हो, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उन्हें छोड़ दिया जाए? आखिर में शिकवा क्या किया भारतीय सफारतकारों ने? देखिए जो चीजें तय हुई वो हमने पूरी की। कमरे में तो उनको रसाई थी। जो तय हुआ था कि 2 सिक्योरिटी के लोग थे होंगे, वो हमारा फर्ज बनता है, हमारा फर्ज बनता है। वो हम वो रिस्क नहीं ले सकते थे। उस पे भी हमने कहा चलिए
اگر آپ کو یہ بھی انٹیمیڈیٹنگ لگتا ہے تو ہم ایک سیکورٹی آفیسر بھی ہٹا دیتے ہیں، آئیے، لیکن بالکل تنہا کر دینا تو وہ خطرے سے خالی نہ ہوتا. خدا نہ خواستہ وہ کیا کرتے کیا نہ بلا کرتے، شبہ. وہ ہم وہ رسک نہیں لے سکتے تھے. لیکن ہر وہ چیز جو کہ ایک مناسب کاؤنسلر رسائی کی ضرورت اور تقاضے پوری کرتی ہے، ہم نے وہ کیا، اور انہوں نے اس کے باوجود اس سے انگیج نہیں کیا اور راہ فرار اختیار کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب. ایک بار پھر سے